अब बस बहुत हो चुका है। बहुत इंतज़ार कर लिया इस पर्सन के लिए न, अब और इंतज़ार नहीं होता है। क्या आपका ऐसा कोई सिचुएशनशिप अभी फ़िलहाल चल रहा है जहाँ पे आप किसी का इंतज़ार करते करते थक गए हो एंड वो पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, कुछ भी साइन आपको नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एंड ये इवन अभी एनर्जीज भी वैसी ही है। ठीक है, तो इसके लिए आज हम यही चेक करेंगे कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, इतना डेस्परेटली आप वेट कर रहे हो एंड उस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं है। वो पर्सन मानो उनको कुछ फीलिंग्स ही नहीं है आपको लेके। ठीक है, और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इस रिश्ते के लिए ऐसे ही वेट करना चाहिए, साल भर साल महीने पर महीने जो हम वेट कर रहे हैं, क्या हमें वेट ही करना चाहिए या हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। राइट, तो ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए सिचुएशनशिप है अभी। ठीक है, तो आज हम उसी को चेक करने वाले हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, क्या आप उस व्यक्ति के लिए ऐसे आप रोज़ इंतज़ार ही करते रह जाओगे या उस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इस रिश्ते में कुछ वो एफर्ट्स लेंगे भी या ये बस एक तरफा प्यार ही रह जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर चेक करेंगे ये रीडिंग। सो वेलकम बैक जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को एंड जो लोग आज पहली बार आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। आई एम योर इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस एंड वेलकम टू जूलियस आइज चैनल। तो गाइज़, आज हम यही देखते हैं कि क्या आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ से कार्ड शफल करेंगे एंड आपके पाइल्स आज इसी कार्ड्स में से हम लेंगे। ठीक है, 2 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ, आपको जो भी कार्ड इंट्यूटिवली फील हो आप उसी कार्ड को चूज़ करना। ठीक है, बिकॉज अभी रिसेंटली फुल मून भी गया है तो उसकी एनर्जी भी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप तब तक उस पर्सन के बारे में सोच सकते हो जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हो कि क्या आपका ये वेट वर्थ इट है या इट्स इन वेन, या बस ये आप ही इंतज़ार करते रह जाओगे और आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं इस रिश्ते से। चलिए देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए मैं कार्ड लेने वाली हूँ। यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2 के लिए एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ओके, ये खुद से गिरा है। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा अभी तक, आप लोगों ने भी नहीं देखा, तो जस्ट चूज़ इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1, अभी देखिए कार्ड से बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, आपको समझ में नहीं आ सकता है कि ये कार्ड सच में ये मेरी ही एनर्जी है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को नेम इनिशियल्स दे दूंगी, आप उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। ए से एम अगर आपके नेम के इनिशियल्स होते हैं तो भी आप पाइल नंबर 1 ही देख सकते हो एंड अगर आपको दोनों पाइल्स देखने का मन करे आप तब भी देख सकते हो। एंड सेकंड पाइल में एन से जेड जिनके भी नाम के इनिशियल्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम कार्ड्स को ओपन करते हैं आप लोग के लिए कि क्या है। सो पाइल नंबर 1 में कौन सा कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो दिस इज पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आप लोग के लिए आया है। तो पाइल नंबर 2 के लिए क्या आया है कार्ड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, तो आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोनों ही ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही आए हैं, नेगेटिव कार्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चूज़ कीजिए जल्दी से, मैं आपको टाइम स्टैम्प्स में मिलती हूँ। नंबर 1, सो अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है, तो ये इटसेल्फ इज़ ए पावरफुल मैसेज। ठीक है, तो आपको डिवाइन ये ऑलरेडी साइन दे रहे हैं कि कुछ तो पावरफुल चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं एंड किस विषय में होगा, जैसे कि आज हम देख रहे हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन के विषय में कि उस रिश्ते में क्या कोई चेंज आएगा भी या आपको ऐसे ही वेट ही करते रहना होगा उस रिश्ते में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है तो दिस इज़ योर पाइल। तो इस कार्ड को मैं थोड़ा टाइम के लिए इधर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को भी कार्ड्स दिखे एंड तब तक मैं आप लोगों के लिए टैरो से ही आज पहले लेती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखती हूँ कि ये पर्सन के साथ अभी आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। जब तक हम करंट एनर्जी नहीं देखते तब तक आप श्योर नहीं हो पाते हो कि क्या ये आप ही की रीडिंग है। तो चलिए हम देखते हैं।
यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं उनके एंड उनके स्पेसिफिक पर्सन के बीच में क्या एनर्जीज है इस वक्त। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। वापस से शफल करती हूँ, अगर आना होगा तो वो कार्ड वापस से आएंगे। देखिए हमें ओके, ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही आया है टेम्परेंस का। यहाँ पे भी हमें क्या मैसेज मिला था, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो इस रिश्ते में कुछ तो पावरफुल बदलने वाला है, कुछ तो चेंज आएगा जो कि काफ़ी पावरफुल होगा। एंड सबसे पहले हमें पावर का कार्ड ही मिल गया है, दैट इज टेम्परेंस। दिस इज ए कार्ड ऑफ हीलिंग, ठीक है। तो यस, पहले कार्ड ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग हुई है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो टेम्परेंस कार्ड हो सकता है आपके पर्सन की ज़ोडिएक सैजिटेरियस हो या आपकी हो। दूसरा आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, आपके पर्सन या आपके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। थर्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन या आपके ज़ोडिएक्स। फिर आया है अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मैं पहले सिचुएशन से बताऊंगी कि आप लोगों के रिश्ते का अभी क्या परिस्थिति चल रही है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन एंड किंग के कार्ड्स तो आ ही रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज ए कार्ड ऑफ एक्शन, दिस इज ए कार्ड ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे कि हवाओं का रुख यहाँ पे बदल रहा है, ठीक है। हवाएं यहाँ पे पलट रही है, तो एक वो साइन यहाँ पे मिल रही है। तो देखिए आपके जो भी व्यक्ति है, ठीक है, ये पर्सन के साथ हो सकता है आपका एक लॉन्ग टर्म रिश्ता रहा हो, बहुत सालों से आपका रिश्ता इनके साथ हो सकता है, 10 साल से भी ज़्यादा मुझे कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आप लोग इस तरीके से कनेक्टेड हो, कॉलेज टाइम में मिले थे तब से आप लोग कनेक्टेड हो, अभी हो सकता है आप लोग जॉब कर रहे हो तब भी आप लोग कनेक्टेड हो, मतलब एक लॉन्ग फेज मुझे यहाँ पे दिख रही है इस रिश्ते में। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो कुछ वे से, मतलब आप इनसे कनेक्टेड हो। मुझे ऐसा बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप जैसे कि 1-2 महीने से इस पर्सन को जानते हो, नहीं, वैसी एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है। मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा ही होगा या साल भर से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, जो लोग मिले हैं, ठीक है। एंड अगर कुछ लोग मिले हैं, जैसे कि हो भी सकता है कुछ लोगों का जैसे कि 10 वीक्स से आप लोग जानते हो एक दूसरे को, ये बहुत स्पेसिफिक 1-2 लोगों के साथ ही रिजोनेट होगा, हर किसी के साथ नहीं। फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर का ये कनेक्शन है, क्यों मैं इस पर्सन को नहीं भूल पा रही हूँ या भूल पा रहा हूँ। इस पर्सन से आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है जिसके लिए मैं वो कॉर्ड्स को कट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। मैं इस पर्सन से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये आप लोग की एनर्जी अभी फिलहाल है। सी स्टार्टिंग ही हुई है हमें टेम्परेंस कार्ड से, राइट। सो ये मुझे डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये कनेक्शन मुझे कुछ डेस्टिनी का खेल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन कुछ ऐसा नहीं है, इस कनेक्शन ने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इस कनेक्शन में सेपरेशन भी आया है, वापस से रिकनेक्ट भी किए हैं आप लोग, ठीक है। एंड अब इस कनेक्शन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा कनेक्शन से ही अपनी एनर्जी को वापस खींच ली है एंड उस पर्सन ने पूरा एनर्जी अभी अपने ऊपर फोकस कर दिया है। ये माइट भी आप लोग हो सकते हो मेरे व्यूअर्स, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने पूरा ध्यान अपने ऊपर अभी केंद्रित कर लिया है। जो पर्सन आपके ऊपर बार बार ध्यान देते थे वो पर्सन अभी कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप दोनों के बीच में एक कर्मा साइकिल इतने टाइम से चल रहा था जिसके लिए ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ आप लोग भुगत रहे थे, ठीक है। सिर्फ आप ही पिसते जा रहे थे इस कनेक्शन में एंड आपको लग रहा था कि सामने वाला तो बहुत मज़े से है, उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे जीवन में, जो इतना कुछ उथल पुथल है उस पर्सन को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे भी एनर्जी मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स वाली ही फील हो रही है। तो उस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ना कुछ उनके खुद के कार्मिक पैटर्न्स होंगे जो जिसमें वो झेल रहे थे, इसके लिए वो अपनी चीज़ें आपको नहीं बोल रहे थे, या तो सेम गोज़ फॉर यू कि आप बहुत कुछ झेल रहे थे जिसके लिए आप उस पर्सन को क्लियरली अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। हो सकता है ये वन साइडेड लव भी हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन वन साइडेड मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, ये बोथ साइडेड ही होगा। एंड वन साइडेड सिर्फ उनके लिए होगा जो लोग अभी, जैसे कि मैंने बोला ना कि 10 वीक्स पहले मिले हैं,
या 1 महीने पहले आप किसी से अचानक से मिल गए एंड यू आर फीलिंग दैट एनर्जी कि नहीं यार ये तो कुछ अलग ही कनेक्शन है, ठीक है। तो उनके लिए हो सकता है कि अभी ये कनेक्शन वन साइडेड हो, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत साइडी मुझे दिख रहा है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है, ठीक है। दोनों ने ही इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिया है एंड दोनों को ही इस रिश्ते से वो रिवॉर्ड नहीं मिला है जो आप चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो फुल मून गया है, ठीक है, ये फुल मून के बाद की क्या एनर्जी आई है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। दैट मीन्स जो कार्मिक चीज़ें थी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। दैट मीन्स जो भी चीज़ें यहाँ पे थी जो इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म होने का एक समय आ गया है, जो कि वर्ल्ड ने हमें दिखा दिया है। एंड इवन कुछ लोगों के लिए वो साइकिल ख़त्म हो चुका है। एंड ये साइकिल मैं ज़रूर कहूँगी ये कोई ऐसा साइकिल नहीं है कि ये बस सिर्फ इसी लाइफ टाइम का है, हो सकता है पास्ट लाइफ का भी ये कोई साइकिल हो जो अभी जाके फाइनली इट्स एंडेड, ठीक है। ये फाइनली जाके ख़त्म हुआ है, जो इतने टाइम से आप लोग जूझ रहे थे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए तो ही हम इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, वरना चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस रिश्ते में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे इस रिश्ते में सामने से, ठीक है। एंड ये एनर्जी थोड़ी वाइस वर्सा मुझे आ रही है। हो सकता है ये आपकी पर्सन की एनर्जी हो या आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आया था जहाँ पे उस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा एक गिवर की एनर्जी में रहे थे, एंड हो सकता है उस टाइम आप इस रिश्ते के लिए इतने रेडी नहीं थे, तो आप हो सकता है इस रिश्ते में 100% आप लोग नहीं दे पाए। एंड अब इस पर्सन की एनर्जी है कि इस पर्सन ने पूरा फोकस अभी अपने ऊपर लगा लिया है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे होंगे, एंड इस पर्सन के जोडिएक्स एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़रूर होंगे। अभी ये जोडिएक्स अगर आपके हैं तो ये आपकी एनर्जी है, वरना ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी फॉर श्योर, बिकॉज ये जोडिएक्स मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी, जिस भी पर्सन ने अपनी एनर्जी को अपनी तरफ खींचा है, ऑपोजिट पार्टनर अगर वो आप हैं या आपके पर्सन है, तो अब वो पर्सन को इस रिश्ते की कदर हो रही है। इसके लिए डिवाइन इस रिश्ते में यही चीज़ बता रहे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। इस रिश्ते में कुछ तो बड़ा डिवाइन करने वाले हैं। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मस्ट है, डिवाइन इंटरवेंशन होके ही रहेगा। डिवाइन इतनी आसानी से आपको इस रिश्ते से मूव ऑन तो नहीं करने देंगे। सी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे क्या आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ लाइक ए फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट आप ये कह सकते हो। कंप्लीटली एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। दैट मीन्स इस रिश्ते में आगे मुझे फ्यूचर दिख रहा है, भले ही थोड़ा समय लग सकता है, ये रिश्ता थोड़ा खींचेगा आप लोगों को, ठीक है। इस रिश्ते में हो सकता है अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपने साल यहाँ पे आपने दिए हैं इस रिश्ते में, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए मुझे 10 साल से भी ज़्यादा लग रहा है। अगर आपने ऑलरेडी एफर्ट्स दिया है इस रिश्ते में तो आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिलने वाला है, वो टाइम आपका आ रहा है। एंड अगर आपने अभी तक इसमें एनर्जी इतना नहीं दिया था तो इसमें अभी डिवाइन आपको थोड़ा वेट करवाएंगे जब तक आपका कार्मिक साइकिल क्लियर नहीं होता है, ठीक है। एंड इसी में आके हमारा सवाल अटक जाता है कि क्या मुझे इस रिश्ते के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज अभी तक हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से तो अगर मैं कहूँ तो इस रिश्ते में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। या तो ये रिश्ते में आपको आगे बढ़ने के लिए डिवाइन बोलेंगे या तो आपको इस रिश्ते में वेट करने के लिए बोलेंगे। लेकिन अभी तक जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है उसमें मुझे एक इंडिकेशन क्लियरली मिल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब तक इस रिश्ते में जो हो रही थी वो सिर्फ आधा अधूरा सच था जो आपको दिखाया जा रहा था। जो पूरा सच्चाई है इस रिश्ते में वो तो हिडन ही था। द मून वो तो हिडन ही है, वो तो अब तक आपको बताया ही नहीं गया है अभी तक। सी, जस्ट मुझे 1001 दिखा। हो सकता है कुछ लोगों को 10 एंजल नंबर ये रीडिंग देखते टाइम आपको दिखे, या तो 10:10 में आप ये रीडिंग देखो रात को, या सुबह के टाइम में जब भी आपको ये रीडिंग मिले, या तो रीडिंग देखते टाइम ही आपको कहीं पे 10 एंजल नंबर्स दिखे या 1001 दिखे, तो समझ जाइएगा कि आप लोगों का कर्मा साइकिल एंड, ठीक है, ये कर्मा साइकिल एंड हो चुका है। अब क्या समय आ रहा है, आप डिवाइन इस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं जो इतने टाइम से डिवाइन नहीं रख रहे थे। बिकॉज देखिए हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है डिवाइन हमें उस चीज़ में वेट करवाते हैं, जो कि आप लोग अभी तक कर भी रहे, ठीक है। तो चलिए अभी हम मेजर चीज़ देखते हैं कि इसमें आखिर ब्लॉकेजेस आ कहाँ से रहे, ठीक है, रियल ब्लॉकेजेस कहाँ पे है इस रिश्ते में।
इस रिश्ते में क्या फ्यूचर है आगे, क्या मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, रियल ब्लॉकेजेस क्या है डिवाइन इस रिश्ते में। टॉलरेटिंग अब्यूज, एनी काइंड ऑफ abuse is not okay, you deserve someone who treats you well, yes। इस रिश्ते में ना मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए है, डिमांडिंग, यस। इस रिश्ते में ना कोई थर्ड पार्टी या इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब किया भी गया है, प्रोक्रेस्टिनेट, ओके। इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया भी गया है, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में ज़रूर होगी, फॉर श्योर होगी। इनसिक्योरिटीज़, ओके। वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फील सेफ इन योर रिलेशनशिप, ओके। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इस रिश्ते में, हो सकता है आपके पर्सन हो या आप हो, मैंने कहा है ना, कोई एक ऐसे व्यक्ति है जिसने अपनी एनर्जी को पूरा अपने ऊपर मतलब अपनी तरफ खींच लिया है। कोई एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मुझे कम दिख रही है, मतलब अगर आप लोग 100% एफर्ट्स दे रहे हैं तो आपके पर्सन के साइड से अभी आपको आई थिंक एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड यहीं पे जाके आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं इस पर्सन ने मेरा एडवांटेज तो नहीं ले लिया, कहीं ये रिश्ता एब्यूसिव तो नहीं है, ये रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है मेरे पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग रहे थे या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ आपकी पर्सन की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक, देखिए मैं किसी को यहाँ पे पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं जिनकी भी यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, यहाँ पे आपके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा गलतफहमी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ओके। सी, मैं वही चीज़ बोल रही थी, यहाँ पे वो मैसेज भी है। देखिए अब तो मैं श्योर हो गई हूँ कि आपके पर्सन की ही एनर्जी है। डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, जो मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको वही दूंगी। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है कि हो सकता है आप लोगों ने इस रिश्ते में अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आएंगे, ठीक है, जो सच है सच है, सच कड़वा ज़रूर होता है, आई नो, लेकिन ये मैसेज हर किसी के लिए भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। लेकिन यहाँ पे एंड जिन लोगों ने ये चीज़ किया है उनको इस चीज़ में अभी रियलाइजेशन हो रही है। यू आर अबाउट टू टेक एक्शन, आप लोग अभी एक्शन लेना चाहते हो इस रिश्ते में। इसके लिए अभी आप तक ये रिश्ता आप तक ये रीडिंग पहुंची है, जिसके लिए आप सोच भी रहे थे कि क्या मुझे इस रिश्ते में कोई एक्शन लेना चाहिए, इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बिकॉज डिमांडिंग का कार्ड आया है, यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। हो सकता है आपके डिमांड्स कुछ हाई हो रहे हैं अभी इस रिश्ते में। हो सकता है आप पहले ये चाह रहे थे कि पहले मेरा कैरियर सेट हो जाए, पहले मेरे फैमिली मान जाए, पहले ये हो वो हो, ऐसे वैसे वैसे। देखिए कोई भी लव रिलेशनशिप रिश्ते में अगर आप बाकी चीज़ों को पहले इंपॉर्टेंस दोगे एंड लव रिलेशनशिप उस रिश्ते को आप वैल्यू ही नहीं करोगे, आप उस पर्सन को ही वैल्यू नहीं करोगे, तो वो रिश्ता आपके लिए कभी वेट नहीं करेगा। वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो, रिश्ता तभी चलता है जब वो दोनों तरफ से इक्वल हो। बिकॉज दोनों तरफ से जब इक्वल चीज़ें होती है तो आप कोई भी मुसीबतों से आप लड़ सकते हो, लेकिन एक इंसान कितने टाइम तक एक रिश्ते को खींच सकता है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके पर्सन को ही सपोर्ट कर रही हूँ एंड मैं आप लोगों को गलत बोल रही हूँ, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे बताया जा रहा है मैं आपको सिर्फ वही एनर्जी बता रही हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम आई है आपके रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को भी ये चीज़ फील हो रही है कि ये रिश्ता अभी एब्यूसिव बन रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, ठीक है। बिकॉज जब देखिए अभी रिश्ते इस वजह से भी खराब होता है, जब भी कोई रिश्ता खराब होता है तो हम सामने वाले के ऊपर ब्लेम लगा देते कि इस पर्सन की गलती है, इसने ऐसा किया मेरे साथ, मैं तो सही था, मैं तो सही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप लोग एक चीज़ को भूल जाते हो, दैट इज़ कर्मा। हर सोल का एक कर्मा होता है, जो खुद का व्यक्तित्व, खुद का पर्सनल कर्मा होता है, वो खुद को यहाँ पे क्लियर करना ही होगा। आपको तो नहीं पता कि आपके पर्सन का क्या कर्मा था, ठीक है। हो सकता है आपने खुद की रीडिंग की, आपको पता भी है कि चलो मैंने ये कर्म किए थे, मुझे वो क्लियर करना है।
क्या पता आपके पर्सन को नहीं पता कि उनका क्या कर्म है। तो जब तक वो अपने कर्मा को क्लियर नहीं करते, अपने कार्मिक साइकिल्स को क्लियर नहीं करते, तब तक उनको हर उस चीज़ से दूर रखा जाएगा। वो भले ही उनका लव रिलेशनशिप क्यों ना हो, भले ही उनका कोई जॉब कैरियर क्यों ना हो, कुछ भी हो, तो उनको वो चीज़ नहीं दिया जाएगा जब तक वो अपने काम कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम्स देने के लिए जाते हो, आपको क्या पहले रिजल्ट दिया जाता है? नो, आप पहले एग्जाम लिखते हो, अगर वहाँ पे आप क्वालिफाई करते हो, तो अगर आप पास करते हो तो आपको वो रिजल्ट दिया जाता है कि हाँ आपने टॉप किया है, आपको इतने मार्क्स आए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। बिना एग्जाम दिए ही अगर आप मार्क्स मांगोगे जाके, क्या आपको कोई टीचर मार्क्स बताएगा कि नहीं आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे, आप ही करो? नो, कोई नहीं बता सकता वो। तो वही चीज़ हो रही है। तो गेट दैट फ्रूटफुल रिजल्ट, आपको पहले उसके लिए मेहनत करना होगा। एंड हो सकता है आप दोनों को अपने अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए यहाँ पे डिवाइन कुछ टाइम के लिए होल्ड ऑन करके रखे कि तुम दोनों अभी थोड़ा टाइम के लिए रुको, बिकॉज अभी तुम लोगों का कर्मा है। ठीक है, तो ये सीन मुझे अभी तक यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टॉक्सिसिटी में आ रहे हो, बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे अभी एज हो रहा है, तो आपको शादी करनी है, आपको कमिटमेंट है। बिकॉज देखिए 3D के रिश्ते में हमें क्या समझ में आता है? कमिटमेंट एंड मैरिज। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो कमिटमेंट दो ना, शादी करो। तो वही चीज़ है, शादी इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, आप लोगों को ये लगता है। लेकिन बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो कि शादी इज़ जस्ट ए लाइक, ठीक है, सोसाइटी का एक है कि शादी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि वो होने से पहले आपको पहले फुल्ली रेडी होना होता है। ठीक है, आप पहले खुद से एक्सेप्ट होना होता है, वरना तो कितनी सारी कहानी आपके सामने ही आ रही है। शादी हो तो जाती है, बहुत यंग एज में भी लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? डाइवोर्स लेके बैठे रहते हैं। क्यों होता है ये प्रॉब्लम? यही प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हर किसी को बस यही चाहिए कि मैरिज चाहिए, बस शादी चाहिए, बाकी चीज़ें बाहर में जाए, बाकी अवेकनिंग बाहर में जाए, कर्मा क्लियरिंग बाहर में जाए, बस मुझे शादी करनी है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो वही कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ भी रहे। कुछ लोग इस रिश्ते में ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स करने से यहाँ पे चीज़ें नहीं होती है। सी, अनअवेलेबल, यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल और यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे। सी, यहाँ पे दोनों के लिए यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया। अब तो आप लोग बोल भी नहीं सकते हो कि मैं सिर्फ आप लोगों को ब्लेम कर रही हूँ, आपके पर्सन को मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। नो, यहाँ पे डिवाइन ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि अगर आपको किसी से कमिटमेंट चाहिए, किसी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना है, तो आपको भी उनके लिए अवेलेबल होना होगा। अगर आप अवेलेबल हो ही नहीं, आप सिर्फ सामने वाले को डिमांड कर रहे हो, उससे डिमांडिंग का कार्ड भी आया है, आप सामने वाले को डिमांड कर रहे हो कि आप ही सब कुछ दो, आप ही करो, आपको ही सब कुछ करना है, मैं तो बस कुछ नहीं करने वाला या करने वाली, ऐसे तो नहीं होगा। दोनों तरफा चीज़ें ही काम करती है, वरना किसी के लिए वेट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, वी हैव टू बी लॉजिकल। ठीक है, बिकॉज लव रिलेशनशिप में मैं ये नहीं कहती हूँ हमें लॉजिक से डिसीजंस नहीं लेना होता है, राइट, हमें इमोशंस का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इमोशंस भी वहाँ पे वैल्यू होंगे जहाँ पे दोनों तरफ इमोशंस रहे। अगर एक पर्सन इमोशंस दिखाते रहेंगे, दूसरा पर्सन दिखाएगा ही नहीं, तो क्या ये रिश्ता वर्क करेगा? तो आपके रिश्ते में सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस वही आ रहा है। इसके लिए मैं इतना कुछ समझा रही हूँ आप लोगों को। अनवर्डी, यू डिजर्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक स्टेप टू हील डाउट्स अबाउट योर सेल्फ। सी, आप लोगों के मन में भी बहुत ज़्यादा डाउट भी है, हो सकता है इस रिश्ते को लेकर डाउट है। एंड ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग से ही सबको क्लैरिटी मिल जाए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको मैं यही कहूँगी कि आप किसी से प्रॉपरली कंसल्ट करो, अपने रिश्ते के बारे में अच्छे से देखो, डिटेल देखो कि क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, तो ही जाके आप समझ पाओगे। ठीक है, एंड अगर आपको ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है, ठीक है, तो आप पहले तो अपने ऊपर काम करो। ठीक है, अभी भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से मूव ऑन करो, आप पहले वो ध्यान अपने ऊपर लगाओ जैसे आपके पर्सन ने लगाया है। आपको क्यों चेस करना है उनको, राइट? आप अपने ऊपर एनर्जी लगाओ। ठीक है, जब आप लोग पूरी तरीके से हील होंगे, अंदर से हील होगा, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, तो जाके आप इस रिश्ते के इंपॉर्टेंस को भी समझोगे। बिकॉज जब तक हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है, हम हमेशा रिश्ते में सामने वाले को ही ब्लेम करते रहते हैं। जिस दिन आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, आप खुद फील करोगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे थे, क्या चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर रहे थे, जो कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था भी नहीं कभी भी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, जो एक वीडियो में बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलिए अभी मैं आपको यही बता देती हूँ कि क्या आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। ये तो आपकी पूरी परिस्थिति थी रिश्ते की जो मैंने बताया। तो रहा वेट का सवाल, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया भाई। दिस इज ए कार्ड ऑफ लाइक न्यू बिगिनिंग, दिस इज ए कार्ड ऑफ मैरिज, दिस इज ए कार्ड ऑफ न्यू फाउंडेशन। सी 2 ऑफ
वॉन्स आ गया तो ये तो डायरेक्टली पेशेंस को दिखा रहा है, एक वेट को दिखा ही रहा है। तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ और इस रिश्ते के लिए, यूनिवर्स खुद यहाँ पे आपको 4 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ वॉन्स दे रहा है एंड 3 ऑफ कप्स भी दे रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं उतना ही आप लोगों को कह सकती हूँ। ये जो रिश्ता है गाइस, सी टावर भी आया है साथ में, ये जो रिश्ता है जिसमें जो ब्लॉकेजेस इतने समय से आ रहा था, बिकॉज सी ब्लॉकेजेस तो बड़े बड़े थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग के लिए कुछ बड़े ब्लॉकेजेस हो, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ ना कुछ सोसाइटल इम्पैक्ट भी है, जिसके लिए इस रिश्ते में हो सकता है आपके पर्सन भी डर रहे थे, आप भी डर रहे थे कि इस रिश्ते में कैसे क्या होगा, इस रिश्ते को अगर मैं चूज़ करूँगा या करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे आंसर देने होंगे, मुझे फैमिली के अगेंस्ट जाना होगा। बट सी राइट नाउ आप अपने पर्सन की एनर्जी देखिए, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको डिवाइन यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहे कि इतना तो आप लोगों ने लड़ लिया, इतना तो आप लोगों ने वेट कर लिया, तो क्यों ना और कुछ दिन आप लोग वेट करो, बिकॉज इस रिश्ते में एक बड़ा चेंज आ रहा है जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ वेट और मूव ऑन के बारे में, तो डिवाइन आपको ये डेफिनेटली कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में थोड़ा वेट करने की और ज़रूरत है। लेकिन मैं टावर को भी क्लैरिफाई करूँगी ज़रूर, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी यही कमेंट करेंगे मैम मुझे वेट ही नहीं करना है, जो मुझे वर्थ नहीं करता मैं उसके लिए क्यों वेट करूँ। डेफिनेटली, लेकिन उन लोगों के लिए मैं यही आंसर दूंगी कि आप अपनी एनर्जी अपने पर्सन को देने से अच्छा आप अपने ऊपर लगाओ, आप अपनी हीलिंग पे लगाओ, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड टावर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। तो आपकी जो विश है इस रिश्ते को लेके, एंड ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो चाहते ही नहीं है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आए। तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। एंड अगर आप लोग सच में चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी, ठीक है। जिन लोगों को अभी बोला जा रहा है कि आप लोग थोड़ा वेट करो, उनके लिए सितंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है। एंड जो लोगों का अभी डिवाइन टाइमिंग आ गया है, उनके लिए अभी 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, टिल अगस्त बहुत लोगों के यहाँ पे इस रिश्ते में पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगा। तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपकी इस पर्सन कुछ ना कुछ स्टेप तो ज़रूर लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम उनके तरफ से थोड़े लव मैसेजेस भी लेके देखते हैं, क्या सच में वो कुछ लव मैसेजेस आपको देना भी चाहते हैं, उस पर्सन के मन में अभी भी कोई लव वाली फीलिंग है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को श्योर हो जाएगी बाय लव मैसेजेस। तो यस, इस रिश्ते में आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। ओके, आई वंडर इफ़ यू वेर हैप्पी विदाउट मी। देखिए ये पर्सन ज़रूर सोच रहा है आपके बारे में, क्या आप खुश हो इस पर्सन से मूव ऑन होके, जो आप लोगों ने अपनी एनर्जी को, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया है, तो आपके पर्सन भी ये सोचे। प्लस ये आप लोगों के भी मन के ख्याल हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए, क्या आप सच में हैप्पी हो मुझसे दूर होके, तो वो चीज़ आपके दिमाग में भी आ सकते हैं अभी इस वक्त। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। सी ये पर्सन आपको अभी भी फील कर सकते हैं, आप दोनों भले ही दूर हो, लेकिन ये पर्सन को आपकी एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है, अब मैं वो चीज़ रिवील कर दूँ। पहले ही हमें क्या मिला था, टेम्परेंस मिला था, राइट, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स मिला है, 9 ऑफ कप्स मिला है। एक तो ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, ये कोई हायर कनेक्शन है, या तो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग करके आए हो, या तो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई हायर कनेक्शंस में आप लोग हो एंड आप दोनों, आपको भी वैसी ही एनर्जी फील होती है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन से आप मूव ऑन कर भी नहीं पाओगे। डिवाइन आपको नहीं देंगे इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है एंड ये कभी भी हो सकते हैं। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में फॉर यूनियन। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ठीक है। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, हो सकता है आप लोगों की भी मन की ये इच्छा हो कि आप अपने पर्सन से माफ़ी मांगे, तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। बिकॉज आज की रीडिंग थोड़ी अलग आई है, तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी आज ज़्यादा आई है, तो आप लोग इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। बिकॉज देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अंदर चीज़ों को ढूंढ पाते हैं कि हाँ मुझसे ये चीज़ हो रही है, बिकॉज हम खुद की गलतियों को हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दिस इज़ लाइक फैक्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों की गलतियाँ हैं यहाँ पे, मैं ये बोल रही हूँ कि यस कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोगों के इसी तरीके से थे इस रिश्ते में, जहाँ पे आपने भी जानबूझ के कुछ नहीं किया है, आपसे भी वो चीज़ करवाया गया है,
देखिए सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है, सब कुछ। तो यहाँ पे बजाय आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करो, आप इस रिश्ते को सही करने पे ध्यान दो। एंड फॉर अदर मोर डिटेल्स आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, इस रिश्ते को लेके कनेक्शन रीडिंग आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आगे आपको किस तरीके से इस रिश्ते पे काम करनी है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। सी ये पर्सन अपने आप अपनी फीलिंग्स अभी छुपा रहे, हो सकता है वो पर्सन ने पूरा ध्यान अभी अपने कैरियर अपनी चीज़ों पे वो पर्सन दे रहे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जैसे संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे मैं उस पर्सन के साथ नहीं हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इस रिश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। ओ माई गॉड, आई एम नॉट अवेलेबल। सी ये डायरेक्टली आपको मैसेज दिया जा रहा है, जैसे कि मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि होता है ना कि गुस्से में बोलना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब एक तरीके की जिद। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पर्सन वही मैंने कहा ना, अगर किसी ने फ्रेंड जोन करके रखा है तो ये आपके फ्रेंड्स नहीं रहना चाहते। ठीक है, ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अभी भी बोला जा रहा है कि आपके पर्सन अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको अभी फिलहाल अपने ऊपर आप ध्यान दो, डोंट चीज योर पर्सन। ठीक है, अभी यहाँ पे समय है थोड़ा, ठीक है, अभी थोड़ा समय यहाँ पे लगेगा आपको इस रिश्ते को। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। सी आपके पर्सन भी उस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि जिस समय में आप दोनों सेपरेट हुए तो वो समय की ही कुछ ऐसी लीला थी जिसके लिए आप दोनों सेपरेट हो गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी नहीं चाहते इस रिश्ते से सेपरेट होना। तो दिस इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, हाइप दिस वीडियो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं। एंड मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग अब से करने वाली हूँ, बिकॉज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेके भी डिस्कस करूँगी जिसका सल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलता है। तो एक दिन मेरा ऐसा रहेगा, अभी मैंने वो दिन डिसाइड नहीं किया है कौन से दिन में मैं करूँगी, लेकिन कोई एक ऐसे दिन में मैं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उस दिन कोई टैरो रीडिंग नहीं होगी, उस दिन मैं आप लोगों को बस गाइडेंस दूंगी कि अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है तो आप उसमें कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस है एंड आप लोगों को जानना है कि मैम इस सिचुएशन में हम कैसे डील करें, तो आप लोग वो मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं उसके हिसाब से मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊंगी, ताकि आप लोगों से मैं बात करूंगी ताकि आप लोगों को उस चीज़ के रिगार्डिंग गाइडेंस मिले कि हाउ टू हैंडल योर सिचुएशंस। बिकॉज लाइफ में हमें सिर्फ लव रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम्स नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशनशिप में आप लोग आते हो। ठीक है, तो उस सिचुएशनशिप में आप कैसे अपने आप को आप स्ट्रांग रखोगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इंट्यूशन आया है कि आई थिंक आई शुड डू दैट। तो प्लीज़ हेल्प मी, अगर आप लोगों को कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच। ये पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये कार्ड को चूज़ किया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, एंड अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, तो आप लोग भी वही परेशानी को फेस कर रहे हो कि ये पर्सन के लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन को तो बिल्कुल हमारी कदर ही नहीं है, ये पर्सन तो बिल्कुल फील ही नहीं करते हैं हमारे बारे में। ठीक है, ये पर्सन ना हमें कमिटमेंट दे रहे हैं, ना हम इस रिश्ते से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जिनकी भी ये प्रॉब्लम है, आज की वीडियो उनके लिए है। अगर आप लोग आज पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादातर लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस ही ज़्यादा मिलेंगे इस वाले चैनल पे, बिकॉज वही हमारा एक रहता है। एंड बीच बीच में आपको यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन चैनलिंग्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। एंड अदर टॉपिक्स पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, अगर आप लोग देखोगे तो, बिकॉज आप लोग ज़्यादातर मैरिज एंड रिलेशनशिप में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो इसके लिए मैं वही टॉपिक करती हूँ। लेकिन बाकी रीडिंग्स भी अगर आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइए, आई लव टू डू दैट। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि इस रिश्ते में क्या एनर्जी है। अभी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो उस रिश्ते में आप लोगों को कुछ तो रिलीज़ करना है। ठीक है, तो वो क्या रिलीज़ करना है, जिसके लिए आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन को ही रिलीज़ कर दो। इस रिश्ते में कुछ ऐसी एनर्जी है जो आप लोगों को रिलीज़ करना है, तो वो क्या है। द सन, पहला कार्ड ही सन आया है। मेजर अरकाना, आज दोनों पाइल्स में मेजर अरकाना से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों के रिश्ते में आ रहे हैं, आप लोगों के लव रिलेशनशिप में तो आ रहे हैं। सेकंड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, तो आप जिस भी पर्सन के साथ रिश्ते में हो या जिनके साथ आप इस रिश्ते में आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, क्या ये पर्सन मैरिड है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिड हो एंड इनके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए पहला मैसेज मुझे यही दिया जा रहा है। तो अगर ये मैसेज आपसे कनेक्ट हुआ है, एक दो जन के साथ भी कनेक्ट हुआ है, तो भी आप बताइएगा मुझे ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड कुछ लोगों के लिए यस, इस रिश्ते में मुझे कुछ लोगों के कम एज पे दिख रहा है कि अभी आप लोगों की एज उतनी हुई नहीं है जितना आप लोगों को अभी लग रहा है कि नहीं हमारा समय जा रहा है। क्या ये पर्सन हमें कमिटमेंट देंगे, हमें इस रिश्ते में रहना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेसी तो मुझे दिख रहा है इस वाले पाइल में, ठीक है। बस 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है इधर लेकिन सबसे बेस्ट थिंग हुआ है द सन, ठीक है। एंड ये ईयर भी है सन का ही, तो एक वो भी चीज़ है, ठीक है। इवन प्लैनेट्स भी इम्पैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में, तो एक वो चीज़ भी है। तो इस रिश्ते का अभी क्या एनर्जी है? अब मुझे इस रिश्ते में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी दिख रहा है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो एक वो थर्ड पार्टी है, अगर मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो यहाँ पे कोई फैमिली प्रॉब्लम होगा कि फैमिली नहीं मान रहे इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है फैमिली आपको इसके लिए नहीं मान रहे बिकॉज ये रिश्ता आपके बिरादरी का नहीं है, कोई अलग रिलीजियन कास्ट कम्युनिटी का हो सकता है प्रॉब्लम। आपके पर्सन या आप दोनों अलग अलग कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे। एंड थर्ड चीज़ ये भी हो सकते हैं कि फैमिली स्टेटस कुछ इस तरीके से भी होते हैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है रिश्ते से भी, तो ऑफ कोर्स तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। एंड दूसरा, कुछ लोगों के लिए वही मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कोई नए पर्सन है जिससे आप मिले हो एंड आप बहुत ज़्यादा कभी कभी आपको ये रिश्ता बहुत फ्रेंडली लगता है, कभी कभी थोड़ा टॉक्सिक लगता है। तो मैं एक काम करती हूँ, इस वाले डेक से भी कुछ कार्ड्स ले ही लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। एक सेकेंड में कैमरा को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखे। ओके, देखते हैं कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके एंड आपके पर्सन के बीच में काफ़ी बुरी तरीके से झगड़ा भी हुआ होगा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है लास्ट ईयर 2025 सितंबर से हो सकता है आप लोग की बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट में हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है एंड वो भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। जिनके पार्टनर अनमैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे किसी के नज़र पे तो है आपका रिश्ता, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। बर्नड आउट, यस, यू फील इमोशनली बर्नड आउट राइट नाउ, रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग, यस। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये रिश्ता अभी चाहिए ही नहीं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। आपको ऐसा लगे, इसलिए तो आप लोगों ने यही कार्ड को चूज़ किया है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। हो सकता है आप इस पर्सन को ही रिलीज करने में हो, मुझे ये पर्सन ही नहीं चाहिए, इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, आई एम जस्ट बर्नड आउट, स्ट्रेस्ड आउट, एंजाइटी स्ट्रेस हुआ है मुझे इस पर्सन की वजह से, मुझे ये पर्सन ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हम गलती दूसरों के ऊपर ही थोप देते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो सिचुएशनशिप में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, आप किसकी बातों में आ रहे हो, क्या आ रहे हो, ये आप लोगों को वो चीज़ नहीं दिखती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल के रिश्ते जो फेल होते हैं ज़्यादातर, अगर मैं कहूँ तो वो कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ही होता है। जब तक रिश्ते में कोई फुल कमिटमेंट या चीज़ें नहीं होती है तब तक आजकल लोगों का एक ट्रेंड चलता है कि रिश्ते को बहुत ही जल्दी एकदम सोशल प्लेटफॉर्म में आप ओपन कर दो, सबको दिखा दो, ये है वो है, मतलब वो सब लोगों को आजकल ट्रेंडिंग लगता है, बड़े कूल वाइब्स देते हैं वो चीज़ें। चलो ये पर्सन तो रिलेशनशिप में है, ये है वो है, रिलेशनशिप का टैगलाइन लगा के लोग आजकल पिक्चर्स पे पिक्चर्स अपलोड करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं, ठीक है। जो कि ऑफ कोर्स मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं उन चीज़ों से खिलाफ नहीं हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप लोग करो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ भूल जाते हैं कि आजकल पॉजिटिविटी से ज़्यादा निगेटिविटी ज़्यादा होती है, भाई कलयुग चल रहा है। तो यहाँ पे कैसे हर टाइम आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे, कुछ टाइम ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे जलेंगे, भले ही कोई पर्सनल ग्रज ना हो, बिकॉज हर कोई एनर्जी से ही बिलोंग करते हैं। हर उस व्यक्ति को आप जो मिलते हो, आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हो, सामने आपके जो पर्सन आएंगे वो भी एक एनर्जी ही होंगे।
एंड ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव ही हो। तो इसके लिए जितना हो सके अपने रिश्ते को बचा के रखना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओपनली सबको बता दी है, अपने दोस्त जिसको आप फैमिली मानते हो, ठीक है, जो आपकी काफ़ी वेल विशर बनते हैं लेकिन वो वेल विशर है नहीं, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ आप लोगों से भी हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ हुई है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है। तो ये पहला मैसेज आपको आया है। फिक्सिंग देम, सी यहाँ पे ये घड़ी टूट गया, घड़ी है कि जो भी है पिक्चर है, ये टूट गया है, आप लोग अच्छे से देखिए, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिक्स इट। तो मैंने अभी कहा था ना कि अभी भी देर नहीं हुई है कि चीज़ें फिक्स हो सकती है। यू कैन फिक्स समथिंग, दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम एंड लेट देम गो। यस, अभी यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है पता है, यहाँ पे और एक मैसेज अभी मुझे मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों ने मन बना लिया है, किसी पर्सन की गलती है तो इस पर्सन को अभी हमें जाने ही देना है, ठीक है, आपने वो चीज़ को अपने अंदर आपने बिठा लिया है, लेकिन उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, किस चीज़ की वजह से ये चीज़ हुई है, आप लोग उस पर फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप लोगों का अभी फोकस ये है कि आइदर तो यस या तो नो, या तो मैं वेट करूँ या तो मैं मूव ऑन हो जाऊँ। हो सकता है किसी को डायरेक्ट आंसर भी चाहिए, ठीक है, इस रीडिंग में कि डायरेक्टली आप यही बता दो मैम, क्या आप घुमा फिरा के बोल रहे हो, आप डायरेक्टली यही बता दो कि वेट करो कि मूव ऑन करो। आई नो बहुत सारे लोग अभी इम्पेशेंट है इस रीडिंग में, लेकिन अगर आप लोग पूरी रीडिंग देख सकते हो तो ही ये रीडिंग पूरा देखिए, बिकॉज इसमें जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई है तो ये पर्सन चीज़ों को जोड़ने पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में चीज़ें सही किया जाए, भले ही प्रॉब्लम्स जैसे भी क्यों ना आए। मैं ये इंडिकेशन क्लियरली देख रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, जहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, भले ही आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, ये पर्सन जेन्युइनली इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, भले ही प्रॉब्लम्स कोई भी क्यों ना आए, ये पर्सन इस रिश्ते में अनअवेलेबल, यस, डिमांडिंग, ओके, मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि हो सकता है पास्ट में ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा हो, जैसे कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए फोर्स भी किया है, या भले ही इनके फैमिली से हो, या कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि ये केसेस भी आते हैं हमारे पास कि भले ही पार्टनर्स जैसे भी हो, पार्टनर्स की फैमिली आके दूसरे पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं, ये वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिमांड दिखाते हैं, ये वो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इधर मुझे कुछ ना वो भी फील हो रहा है, मनी के रिगार्डिंग भी मुझे इश्यूज फील हो रहे हैं। अगर वो लोग ज़्यादा मतलब एक काफ़ी अबंडन घर से है तो एक कहीं ना कहीं एक फोर्स टाइप होगा, एक ऐसी एनर्जी भी होगी कि ये लोग तो हमारे साथ मैच नहीं होते हैं, हम तो इनके लेवल का तो नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग समझ पाओगे कि भले ही आप लोग जितना कोशिश कर लो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, आप लोग नहीं कर पा रहे थे। एंड अब आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में चीज़ें हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनट्रू स्टोरीज, यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरी एंड सी द गुड दैट कैन हैपन। यस, वो जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली है कि आप लोग ये चीज़ हो सकता है आप लोगों ने फील किया है कि ये रिश्ता तो मेरे लिए वर्थित नहीं है, इस रिश्ते में मैं अगर आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, सोसाइटी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये वो। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो पता, आप लोग खुद इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हो, आप लोग खुद इस रिश्ते में एक निगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। एंड ये जो सारी चीज़ें आप लोगों ने कही है ना, ये सब एक निगेटिव वाइब्रेशन है, जिसके लिए यहाँ पे रिलीज का वर्ड क्लियरली मेंशन है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि इस रिश्ते से आपको इस पर्सन को रिलीज करने के लिए डिवाइन नहीं बोल रहे, इस रिश्ते में जो टॉक्सिसिटी है, इस रिश्ते की जो वाइब्रेशन है जो कि काफ़ी निगेटिव हो चुकी है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। मैं दोबारा से आपको बोल रही हूँ, इस रिश्ते में जो चीज़ आप खींच रहे थे, जो चीज़ आप डिमांड कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए इस रिश्ते में, सपोज 4-5 कुछ पॉइंट्स हैं आपके कि मुझे इस रिश्ते में ये चाहिए तो ही मैं इस रिश्ते में रहूँगा या रहूँगी, वरना तो मैं नहीं रहने वाली। सेम आपके पर्सन भी वही चीज़ें कर रहे हैं कि मेरे ये रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरा होते हैं, अगर तुम मेरे लिए बदलती हो तो ही मैं ये करूँगा। अगर से फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, आपके क्या बोलते हैं, आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है एंड वो आपको ये ऑफर कर रहा है कि मैं अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ने वाला एंड आप भी मेरे साथ रिश्ते में आ जाओ, मैं आपसे भी शादी कर लूँगा, बिकॉज ये केसेस भी मैंने देखे हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो उन सब चीज़ों में क्या हो रहा है,
आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जा रहे हो, राइट। वहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि रोक दो, अपने उस निगेटिव एनर्जी को रोक दो। मैं मतलब एग्जाम्पल दे के, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसके ऊपर ही मैं आपको आंसर कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपके सिचुएशनशिप, मुझे नहीं पता कि आप क्या सिचुएशनशिप अभी फेस कर रहे हो। मैंने कहा है ना, ये रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप आई है, लेकिन मैं इसको जितना हो सके सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़। वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप किसी के ऑप्शंस बन जाओ। डोंट बी एनीवन्स ऑप्शंस, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आप अपने आप को पहले हील करने पे लगाओ। कोई भी रिश्ता होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले अगर हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ खराब होती है तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलनी होती है, ना कि आप सामने वाले को जाके आप ब्लेम करोगे, इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया है इसके लिए ये रिश्ता खराब हुआ, वरना मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या ये आपको पता है कि आपके पहले के क्या कर्म है, आप क्या बैगेजेस लेके आए हो? क्या आपको वो चीज़ पता है? नहीं पता, राइट। हम किसी को, हमें ये चीज़ नहीं पता होता है, लेकिन जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं उनको डेफिनेटली पता होता है। जो लोग अपनी रीडिंग्स करते हैं, अपनी पास्ट की चीज़ें देखते हैं, उनको डेफिनेटली पता होती है। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ, इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा भर गई है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो चीज़ आप लोग ढूंढ रहे थे कि क्या हमें वेट करना चाहिए मैम इस रिश्ते में, या हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में वेट के लिए मैंने पूछा, यूनिवर्स ने 10 ऑफ कप्स दे दिया। सो ये कार्ड क्या हमें कह रहा है? ये कार्ड डायरेक्टली हमें ग्रोथ के बारे में कह रहा है। 1331 दिखा मुझे अभी जस्ट, दैट मीन्स ये मिररिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों साइड के इश्यूज निकल के आ रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। सिर्फ आप ही से गलती नहीं हुई है, यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, एक चीज़ यहाँ पे अच्छा हो रहा है, वो ये कि इस कनेक्शन का पूरा श्रेय यूनिवर्स खुद कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन से भले ही आप जितना कोशिश करो मूव ऑन करने के लिए, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एंड आई थिंक आप कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज यहाँ पे इस रिश्ते में आगे एक सक्सेस दिख रहा है मुझे, आगे यहाँ पे फैमिली दिख रही है इस रिश्ते में। दैट मीन्स ये ऑफकोर्स मैरिज, कमिटमेंट या चीज़ें आगे ग्रो होगी इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अभी तुरंत होगी, बिकॉज अभी का सिचुएशन से आप लोगों का बहुत ख़राब है, आई नो। लेकिन इस रिश्ते में कुछ ऐसी निगेटिविटी, कुछ ब्लॉक्स है जो अगर आप उसको क्लियर करते हो तो ये रिश्ता वर्क करेगा। अभी ये रिश्ते में 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि ओवरबर्डन्ड है। अब ये रिश्ता जैसे कि पानी सर के ऊपर से चला गया, अब तो मुझसे ये रिश्ता हैंडल नहीं होता है। तो जिनके लिए ये एनर्जी है उनको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन पे फोकस करने की, आप वो फोकस पूरा अपने ऊपर लगा दो, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस पर्सन को माफ़ करो, आप इनके साथ होपोनोपोनो प्रेयर करो ताकि आप इनको माफ़ कर पाओ सोल लेवल से, ठीक है। आप इनसे भी माफ़ी मांगो। आई नो ये सब माफ़ करना, माफ़ी मांगना ये बहुत टफ होता है आप लोगों के लिए, आई नो। लेकिन अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हो रेगुलर बेसिस पे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप ये सोच के ये चीज़ करो कि आप खुद को रिलीज़ करो। आपको बोला जा रहा है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, दैट इज़ द थिंग यू नीड टू रिलीज़। आप अपने आप को इस रिश्ते की जो बोझ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये एक बोझ को दिखाता है, बर्डन को दिखाता है। आपको बस इस बर्डन से बाहर निकलना है कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, इसमें कैसे चीज़ें वर्क करेगी, कैसे ये होगा वो होगा, ऐसे वैसे वैसे। आप बाकी दुनिया के आप 100 चीज़ों को आप ध्यान दे रहे हो, आप इस रिश्ते पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो। तो क्या ये रिश्ता फलेगा फूलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। जो 10 ऑफ कप्स आपको डिवाइन देना चाहते हैं वहाँ पे आप 10 ऑफ वॉन्ड्स लेके बैठे हुए हो, तो कैसे होगा, राइट। तो वही मैं कह रही हूँ, आप इस रिश्ते के बोझ से तो उतर जाओ। सबसे पहले इस रिश्ते को बोझ की तरह मत लो कि इस रिश्ते से ना मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ना मैं इस रिश्ते में रह पा रही हूँ। आपका काम ये सब सोचने का नहीं है, आपका काम ये है कि मैं खुद को कैसे रिलीज़ करूँ। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, अगेन बोला जा रहा है कि आप अपना एक कंफर्ट जोन बनाओ जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को अभी प्रोटेक्ट करो। बहुत ज़्यादा लोगों को बता दिया अपने रिश्ते के बारे में, हो गया। लोगों को जितना फ़ायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया। अब अपनी एनर्जी को वापस खींचिए अपनी तरफ। आपका रिश्ता इसके लिए बिगड़ा है यहाँ पे बिकॉज आपने दूसरे लोगों को ज़्यादा अपना समझ के आपने इस रिश्ते के बारे में दूसरे लोगों को अपने एनर्जी दी है कि मेरे रिश्ते में ये हो रहा है वो हो रहा है, दूसरे लोग जो भी सोल्यूशन दे रहे हैं आप उसी को कर रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो रही है, इसको आपको अभी तुरंत बंद करना है। विदिन 2 डेज ये चीज़ कुछ लोगों को करने के लिए बोला जा रहा है। एंड यस, यूनिवर्स आपको बोल रहे इस रिश्ते में आप अभी थोड़ा समय दो, बिकॉज अब ये रिश्ते में आपको कोई फाइनल
गाइडेंस मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं बस आपको यही कहूँगी कि यस, इस रिश्ते में आप थोड़ा वेट करो। आपको इस रिश्ते का जो एक खूबसूरत सा पन्ना है वो आपको अभी भी नहीं दिख रहा है, वो आपको दिखेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जो पास्ट के बर्डन है, अगर आप वहाँ से मूव ऑन कर गए ना, तो ये रिश्ता एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा आपको। मैं सच में ये चीज़ बोल रही हूँ। अभी ये जितने लोगों को समझ में आती है ठीक है, जितना लोग बाई फोर्स करके मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे आप कर सकते हो। मैं किसी को यहाँ पे फोर्स करके नहीं रख सकती हूँ कि आप लोग रहो रहो, एंड मुझे आपकी एनर्जी पता भी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो जिनको वेट करना है वो लोग वेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, जो कि आप लोग करते नहीं हो। एंड अगर आप लोग वो चीज़ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। द स्टार, यस दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो टॉक्सिसिटी हो रही है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप उस टॉक्सिसिटी को हील करो, ठीक है। एंड देखिए क्या आपके लिए मास्टर कार्ड आया है, वो है 2 ऑफ कप्स। तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये पर्सन भी अपना कप ऑफ लव आपको देंगे, आप भी उनको अपना कप ऑफ लव देने वाले हो। एंड इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंजल्स डिवाइन ले रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यस दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन से इजीली मूव ऑन कर पाओगे। लेकिन बस मैं ये आपको ज़रूर कहूँगी, भले ही आप दोनों के बीच में जितनी भी डिफरेंसेस हो, जो भी हो, हम कभी भी रिश्ते में अच्छी चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस रिश्ते में आप जब इस पर्सन से आप पहले लव में आए थे, जब आप दोनों को पहला प्यार हुआ था, तो आप दोनों के बीच में क्या अच्छाई थी, उस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिए। ना कि उस चीज़ पे फोकस करेंगे किसने क्या बोला है, किससे क्या होता है। भाई क्या मतलब है किसने कुछ भी बोला है, रहना आप दोनों को है, ना कि सोसाइटी को है, ना कि इवन आपके पेरेंट्स को है। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, बिकॉज ये चीज़ें सच में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लोग अक्सर इसके लिए फंसते हैं बिकॉज वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। एंड कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ते में आप कभी खुश नहीं हो सकते हो, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। कभी भी किसी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ में मत जाइएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो येस, राइट नाउ यू नीड टू वेट फॉर दिस कनेक्शन। वेट नहीं मतलब आप अपने ऊपर ध्यान को लगाइए ताकि आप इस निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर पाओ। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो हो सकता है कोई स्पेसिफिक दिन हो जिसके पल के बारे में अभी भी आपके पर्सन को याद है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं? नो, ये पर्सन के मन में अभी भी आपके रिगार्डिंग हर वो चीज़ है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सी, ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बोल रहा है कि भले ही दुनिया जाए बाहर में, मैं कैसा फील करता हूँ तुम्हारे लिए या करती हूँ, मुझे वो चीज़ बोलनी है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पर्सन आपको डेफिनेटली चीज़ें बोलेंगे। आई वॉज इन लव विथ यू। सी, ये पर्सन तब भी आपसे प्यार करते थे, अभी भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये पर्सन, इस रिश्ते में जो निगेटिविटी आई है वहाँ पे ये पर्सन खो गया है। नो, ये पर्सन नहीं ये पर्सन अभी भी है, ये कहीं खो नहीं गया है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इस पर्सन को भी इवन ये चीज़ फील हुई है कि आपने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था ना, दोनों तरफा ही है ये चीज़, सिर्फ एक का ही यहाँ पे कोई गलती नहीं है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। यस, ये पर्सन कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा है ना, इस रिश्ते में आगे चीज़ें बदलेंगी। 2 महीना इस रिश्ते के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ये रिश्ते में कुछ बड़ी चीज़ों का खुलासा होगा। नेक्स्ट ईयर अप्रैल में बोल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी भी थोड़ा समय लगेगा। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कर्स्ड मी, ठीक है। तो कुछ सच्चाई इनको पता लगी है जिससे ये बिल्कुल टूट गया है। मैंने कहा है ना, बाहर वाले लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हो सकता है किसी की असलियत, किसी थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आई है जिसके लिए बिल्कुल टूट गया है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं, एंड सो गोज टू यू। हो सकता है आप लोग भी इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो जहाँ पे इतना प्यार है वहाँ पे आप इस रिश्ते को क्यों रिलीज़ करना चाहते हो? क्या आप रिलीज़ कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, तो यही चीज़ हो सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों ने बात भी की है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इतने प्रॉब्लम्स है हम दोनों के बीच में, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन, आई कांट लिसन
टू द सॉन्ग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। इवन आप दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक गाना हो सकता है जो आप दोनों सुना करते थे, एंड ये पर्सन अभी वो गाने तक नहीं सुन पा रहे बिकॉज इनको आपकी याद आती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इमोशनल एक एंडिंग हुई है इस रीडिंग की। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, तो प्लीज़ थोड़ा रीडिंग को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एंड क्लेम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिए। आप लोग हाइप नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप लोग हाइप करते हो तो मुझे भी काफ़ी अच्छा होता है। आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियोस ला रही हूँ, एंड आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन ये ब्लेसिंग्स डायरेक्टली आपको भी मिलेगा बिकॉज ये डिवाइन चैनलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।